नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है। उस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और जैसे के नाम से ही पता चलता है, अर्थात मोक्ष दिलाने वाली, मोक्ष देने वाली साल की अंतिम एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है जो कि मनुष्य इस व्रत को धारण करता है उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य भी समस्त प्रकार के सुखों का भोग कर अंत समय में मरणोपरांत बेस्ट लोक को प्राप्त करता है। तो यह एक आदर्श विशेष महत्वपूर्ण हो रही है। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशियां है और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में एक आदर्श की संख्या 26 हो जाती है। हर एक आदर्श का अपना विशेष महत्व होता है लेकिन मार्गशीर्ष मास की जो एक ऐसी होती है शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होती है क्योंकि इस दिन, आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, गीता का ध्यान दिया था, जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते थे। और इस भगवद गीता का पाठ करने मात्र से ही नहीं, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती रही है। तो मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है और गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होती है मार्गशीर्ष मास की एकादशी। अगर हम नियम पूर्वक विधि विधान से इसको करें या बिना व्रत भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो हमारे जीवन के समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। चाहे इस जन्म के पाप कर्म हो या पूर्व जन्म के बीच हो, समस्त प्रकार के संचित पाप कर्म होते हैं, मानसिक उन समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में कि मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, तिथि का प्रारंभ होगी, कब तमाम होगी और पारण का शुभ समय क्या होगा यानी व्रत खोलने का समय क्या होगा। इसके साथ ही आज के दिन हम किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिले और जो भी हमारे मन की कामना हो, जिसे भी कामना से हम यह व्रत धारण कर रहे हैं या भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर रही है, बिना व्रत के भी अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होंगी, पापों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको 11 माह उपाय शेयर करने वाला होना है, जो कि मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो आपके जीवन की चाहे जो भी काम न हो वह अवश्य ही पूर्ण होती है। क्योंकि मोक्षदा एकादशी का दिन जो होता है, यह तिथि बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन मानी गई है। इस दिन किया गया एक छोटा सा भी उपाय है, एक छोटा सा भी पूजा का फल होता है वह हमें बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है और कई जन्मों तक हमें इसका फल प्राप्त होता है और शीघ्र ही हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। आइए जानते हैं एकादशी की तिथि का प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और हमें किस दिन करना है। देखिए, इस बार मोक्षदा एकादशी की सही तिथि को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा असमंजस है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2023 में मोक्षदा एकादशी की सहित भी शुभ मुहूर्त और औरत कारण आकलन सही समय के बारे में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 8:17 से और समाप्त होगी 9 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:12
में बराबर है। तो इस तरह से इस बार 2 तिथियों में एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 22 दिसंबर शुक्रवार को जो एक आदर्श है वह दशमी तिथि और एकादशी ही रहेंगी और इसी दिन गीता जयंती भी मनाई आएगी। दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत है वह सभी ग्रह जन रख सकते हैं। और जो दूसरी एक आदर्श है वो है 23 दिसंबर दिन शनिवार को। इस दिन द्वादशी तिथि मिली हुई एक आदर्श रही है। जितनी भी वैष्णव संप्रदाय के इस कौन से जुड़े हुए लोग हैं वह आज के दिन व्रत रखते हैं। अगर आप चाहे तो दोनों ही तिथि में एकादशी का उपवास रख सकते हैं। और जब एकादशी का उपवास 2 दिन रखा आएगा तो व्रत राणा का जो दिन है मुहूर्त है वो भी अलग अलग समय पर हो रहा होगा। व्रत रखने वाले भक्तों को एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि व्रत का पारण यानी व्रत खोलते हैं उसे व्रत का पारण करना कहते हैं। तो वह हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। आइए द्वादशी तिथि को जब हरिवासर का समय होता है तो उस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो जो लोग दशमी तिथि एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें व्रत पारण करते समय में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही आप उपवास खोलें और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:13 सेट से द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा जो कि शुरुआत 5 से 6 घंटे का समय होता रहा है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 दिसंबर रविवार की सुबह 6:24 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो आएगी। आप जो लोग 22 दिसंबर शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखेंगे होंगे उन्हें नहीं 23 दिसंबर शनिवार की दोपहर 1 बजे से 1:45 के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। ध्यान रखें कि सुबह के समय जाकर सकते हैं रही है दान दे सकते हैं, लेकिन जो भी अन्ना या नमक का सेवन करना होता है वो आपको शुभ मुहूर्त में ही करना होता है। इससे पहले आप किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते थे। और जो लोग 24 दिसंबर शनिवार को यानी द्वादशी तिथि एकादशी का व्रत रखेंगे होंगे उन्हें अगले दिन यानी रविवार के दिन व्रत का पारण करना होगा। और क्योंकि की सुबह के समय हुई की त्रयोदशी तिथि भी लग जाएगी तो ऐसे में आप बहुत ही कम समय के अंदर अपना उपवास खोले मिलेंगे, जो कि सुबह 7:10 से 7:45 का समय होगा। उम्मीद है तिथि को लेकर अगर आपके मन में जो भी असमंजस है वह अब दूर हो गया होगा। दोस्तों, आप जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और मोक्षदा एकादशी इतनी खास क्यों होती है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्रियों से जरूर करेंगे। भगवान को स्नान कराएं कर पीला चंदन लगाएं, आए पीले वस्त्र अर्पित करें, हरे पीले पुष्प अर्पित करें, हरे और पीले रंग के फल या पीले मिठाइयों का भोग भगवान को आज के दिन लगाना चाहिए, जो कि इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप भगवद गीता की पुस्तक का पूजन भी आज के दिन करें। भगवद गीता का पाठ करें और यदि संभव हो तो भगवद गीता की पुस्तकों का दान ऐसे लोगों को करें जो इन पुस्तकों को पढ़ने में समर्थ हो। इन पुस्तकों के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा हुआ हो। आप मंदिर में भागवत गीता की पुस्तक का दान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कभी भी अयोग्य व्यक्तियों को धार्मिक पुस्तकों का दान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका दोष आपको लग सकता रहा है। सुबह को धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आए श्री विष्णु शर्मा या फिर हरे कृष्ण मंत्र का जाप ही आप सच्चे मन से कर सकते हैं। साथ में माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण का पूजन आज के दिन करें। व्रत कथा पढ़ी सुनी और अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फलों का ही भोग भगवान को लगाया जाए। इसके अलावा आप में का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर
से विधि विधान से पूजा करें भगवान को आप दोनों ही समय भोग लगाएं और साथ में तुलसी पत्र जरूर रंग रहे थे। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें दान की सामग्रियों का पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसी आप श्रद्धा सामर्थ हो उसके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान, कार्यकारी पीली वस्तुओं का दान करें और प्राप्त कारण हरण तुलसी पत्र और जल से ही आप करें। सबसे शुभ माना जाता है जो लोग व्रत का पारण करते समय में तुलसी प्रमुख में रह रहे हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत नहीं भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेयर नाम वाले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनने वाली एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन शहर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज हम कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं और अगर हम व्रत करते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो और बिना व्रत भी अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते रहे हैं पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। ये दोस्तों, मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती या गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यह आज के दिन भगवत गीता का पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता। भगवत गीता का पाठ 8 अगर आप आज प्रारंभ करना चाहते हैं जैसे कि बहुत समय से आप सोच रहे होंगे भगवत गीता का पाठ करना है और नहीं कर पा रही तो आज से आप इस पाठ को करना प्रारंभ कर सकते हैं कि प्रतिदिन आम भगवत गीता का पाठ लेंगे और अगर आप आज पूरा भगवत गीता का पाठ करते हैं तो इससे आपके मन मौसम कामनाएं पूर्ण होती रही है। अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो जितना भी संभव हो को 1 अध्याय या 2 अध्याय आज आपको भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनका पूजन करने के बाद वहीं बैठकर अगर आप भगवत गीता का पाठ करते हैं यकीन मानिए ये आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती है इन्हें और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगला जो आपको उपाय करना है वह भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन के दौरान जब भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन करते हैं वहीं पर आपको थोड़ा इसे पीले फल अर्पित करनी है और इसके साथ ही कुछ अनाज अर्पित कर दीजिए। दिए गरीबों को दान करना है यह इन चीजों का तो कुछ पीले वस्त्र भी कर सकते हैं पीले फल पीली मिठाई अर्पित करें और पूजा के बाद यानी अगले दिन एकादशी के दिन पूजा करें और द्वादशी के दिन यह फल अनाज और वस्त्र जो अपने अतीत लिए हैं कुछ धन के बाद यानी कि अगले दिन एकादशी के दिन पूजा करें और द्वादशी के दिन यह फल अनाज और वस्त्र जो आपने लिए हैं कुछ धन के साथ 8 आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं। किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की जब हम पूजा करते हैं तो साक्षात स्वरूप में पीपल को माना जाता है श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है पीपल को। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृक्षों में पीपल हूँ तो पीपल की पूजा करने से साथ शासन श्री हरि विष्णु का पूजन हो जाता है। तो आज के दिन प्रातः काल पीपल में जल अर्पित करें, वहां दीपदान करें। भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र द पीपल के नीचे बैठकर ही पीपल की छाया में बैठकर अगर आप जप झड़ते हैं या भागवत गीता का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है को मोक्ष मिलता है और भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
ये समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आइए, वैसे भी प्रतिदिन तुलसी पूजा करनी चाहिए। आइए, पर जब हम एक आला के लेल तुलसी की पूजा करते हैं तो विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होती है। तो तुलसी के पौधे के पास आपको शाम के समय दान करना है। आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और कम से कम 11 परिक्रमा तुलसी की जारी करें। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।